ये कहानी रूपा की है, जो उस दिन अपने कॉलेज से देर से निकली थी। रूपा के दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे, तो उसने लाइब्रेरी से पढ़ाई पूरी करके देरी से निकलने की सोची। आज रात देर काफी हो चुकी थी और उसे अपनी माँ की डांट का डर भी सताने लगा था। घर जाने का रास्ता काफी सुनसान था और दूर दूर तक किसी भी इंसान के होने का कोई वजूद उस रास्ते पर महसूस नहीं हो रहा था। रूपा सुनसान रास्ता देख तेजी से चलने लगी। रूपा अब भी घर से बहुत दूर थी। रास्ता खराब होने की वजह से उसे घर जाने को कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। रात का अंधेरा इतना ज्यादा था कि रूपा को डर लगने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे किसी कदमों की आहट आने लगी। रूपा और ज्यादा डर गई और जल्दी जल्दी चलने लगी। जब उसको कदमों के चलने की आहट करीब आने लगी तो वो भागने लगी, लेकिन कोई और भी उसके साथ भाग रहा था। रूपा के डर के कारण पसीने आने लगे। वो जल्दी से कैसे भी बस अपने घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक कोई उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक दिया। रूपा की सांसें रुक गई। वो डर से कांपने लगी और उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो रूपा ने सामने देखा और हकलाते हुए बोली, अरे संजय तुम। अरे तुम तो डर गई। कितनी डरपोक लड़की हो तुम यार, सीरियसली। शट अप, तुम हंस रहे हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। संजय रूपा का बॉयफ्रेंड था। जब रूपा कॉलेज से अकेले निकल रही थी तो संजय ने देख लिया था। संजय ने मजाक में रूपा को डराने का प्लान बनाया। अब रूपा और संजय साथ चलने लगे। साथ चलते हुए संजय ने रूपा को अपने साथ रात गुजारने के लिए कहा। पहले तो रूपा ने इनकार कर दिया, पर संजय के बार बार बोलने पर रूपा मान गई और अपने बैग से फोन निकालकर अपनी मम्मी को किसी दोस्त के घर पर स्टडी करने का बहाना बना दिया। हेलो माँ, आज मैं अपनी दोस्त सीमा के घर पर एग्जाम की तैयारी के लिए रुक जाऊं क्या? संजय रूपा को अपने घर के पीछे बने तहखाने में लेकर जाता है। तुम मुझे यहाँ तहखाने में क्यों लाए हो? तो कहाँ लेकर जाऊं? तुम्हें अपने घर ले जाकर अपने मम्मी पापा से मार थोड़ी खानी है मुझे। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के साथ मजाक करते रहे। तभी अचानक संजय ने मजाक में रूपा को हक कर लिया और उसके करीब जाने लगा। रूपा ये देखकर थोड़ा नाराज हो गई, लेकिन संजय ने उसकी बात नहीं सुनी। संजय छोड़ो मुझे, मेरे करीब मत आओ, मैं मना कर रही हूँ ना। रूपा का इस तरह नाराज होना संजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बोला, इतने नखरे क्यों कर रही हो? कितने टाइम से हम दोनों साथ हैं, बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, क्या इतना भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हें? संजय का ये बिहेवियर रूपा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। उसे जाता देखकर संजय को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में संजय बिल्कुल पागल हो गया। उसने रूपा के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी और इसी खींचतान में संजय ने रूपा को जोर से धक्का मार दिया और रूपा फर्श पर जा गिरी। रूपा का सर फर्श पर पड़े सरिये पर जा लगा, जो उसके गले के आर पार हो गया और रूपा की वही मौके पर मौत हो गई। यह हादसा अचानक हुआ। रूपा को मरा हुआ देखकर संजय के होश उड़ गए। अब उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? रूपा तो मर गई। संजय की सांसें फूलने लगी। उसकी जान मानो हलक में अटक गई हो। वो बस अपने आप को बचाने के उपाय सोचने लगा। जिस रूपा से वो बेइंतहा मोहब्बत करने की बात किया करता था, आज वह उसी लाश को ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। रूपा की लाश को संजय ने एक लोहे के बॉक्स में डाल दिया और फिर जंगल की तरफ वह उस लाश को खींच कर ले जाने लगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने लाश को दफनाने के लिए एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद उसने रूपा की लाश को गड्ढे में डाल दिया। संजय के हाथ खून से रंगे हुए थे। उसे साफ करने के लिए उसने रूपा का दुपट्टा लेकर अपने हाथ साफ कर लिए और उसने उस दुपट्टे को वहीं गड्ढे में फेंक दिया।
आखिरकार उसने रूपा की लाश को दफना दिया था। अब रूपा के साथ किए गए व्यवहार के बारे में वो सोच रहा था। रूपा की मौत के सदमे से वह बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने खुद अपने हाथों से उसका कत्ल किया है। सदमे में होने की वजह से वहीं जाकर बैठ गया और रोते हुए बोलने लगा। रूपा, रूपा मुझे माफ कर देना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था। शिट शिट। अब तुम्हारी मौत का सच मैं दुनिया से कब तक छुपा पाऊंगा रूपा। काफी देर तक खुद से बातें करने के बाद संजय ने हिम्मत जुटाकर वहां से जाना ही ठीक समझा। रूपा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद संजय जंगल से बाहर निकला और घर पहुंचने के लिए लिफ्ट मांगने लगा, पर कोई भी गाड़ी उसे लिफ्ट देने के लिए नहीं रुक रही थी। लूटने की साजिश होगी, सब यही सोचकर अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से निकाल रहे थे। तभी एक कार आकर संजय के पास रुकी। उस गाड़ी में एक लड़की थी। उसने संजय से पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? हाँ, बस थोड़ा आगे तक जाना है। आ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ, मैं भी वही जा रही हूँ। संजय उस लड़की की कार में बैठ गया। थैंक यू सो मच। तभी अचानक संजय को पीछे वाले मिरर में कोई नजर आया, जिसे देखकर संजय घबरा गया। संजय के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर लड़की ने पूछा, क्या हुआ? संजय ने बस बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने फिर सवाल किया, इतनी तो गर्मी भी नहीं है जिससे आप पसीना पसीना हो रखे हो। जॉगिंग करने आया था, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। वैसे इस तरह रनिंग कौन करता है? मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, इसलिए रात में ही समय मिलता है। यह लीजिए, इससे अपना पसीना साफ कर लीजिए। अरे नहीं नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। संजय कपड़े से पसीना साफ करने लगा, लेकिन अचानक उसने कपड़े को ध्यान से देखा तो वह रूपा का दुपट्टा था, जिसे वो अभी गड्ढे में फेंक कर आया था। अब संजय ने हिम्मत जुटाकर लड़की की तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ संजय? तुमने मुझे नहीं पहचाना?